नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। बांग्लादेश जहां सरकार बदली, चेहरे बदले, लेकिन क्या हालात बदले, यही बड़ा सवाल अब उठ रहा है। क्योंकि एक नई रिपोर्ट ने ऐसे खुलासे किए हैं जो न सिर्फ चौंकाते हैं बल्कि चिंता भी बढ़ाते हैं। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले जो पहले भी हो रहे थे वो अब भी जारी हैं, और दावा तो यह भी है कि हिंसा अब एक पैटर्न बनती जा रही है। आखिर क्यों नहीं रुक पा रहे हैं ये हमले? क्या सरकार के वादे सिर्फ वादे ही रह गए हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में हालात तेजी से बदले, लेकिन इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यकों पर पड़ा। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार के दौरान ही हिंदुओं पर हमलों की खबरें सामने आने लगी थी। भीड़ तंत्र के जरिए मंदिरों को निशाना बनाया गया, घरों में तोड़फोड़ हुई और कई जगहों पर हिंसा हुई। इसके बाद फरवरी में तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनी और उन्होंने साफ वादा किया कि देश में हर धर्म और संप्रदाय के लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो इन वादों की हकीकत पर सवाल खड़े करती हैं और बताती है कि जमीनी हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। बांग्लादेशी अल्पसंख्यक अधिकार संगठन सनातनी फाउंडेशन की रिपोर्ट ने कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकार बनने के बाद से 30 अप्रैल तक कुल 111 घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। इन मामलों में सबसे ज्यादा संख्या हत्या की है, इसमें 24 लोगों की जान गई। इसके अलावा लूट और चोरी के मामले, जमीन कब्जाने की घटनाएं और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने के केस भी सामने आए हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के खिलाफ अपराध, यहां तक कि गैंगरेप जैसी गंभीर आरोप भी इस रिपोर्ट में शामिल है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं बल्कि उस डर और असुरक्षा को दिखाते हैं जिसमें वहां का अल्पसंख्यक समाज जी रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटनाएं अब छिटपुट नहीं रही बल्कि एक पैटर्न रूप ले रही हैं। कई मामलों में स्थानीय विवादों को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग दिया जाता है ताकि हिंसा को भड़काया जा सके। ग्रामीण इलाकों में हिंदू परिवारों को डरा धमकाकर उनकी जमीन और संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिशें भी सामने आई हैं। पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाना, धार्मिक प्रतीकों को तोड़ना, ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इन मामलों में कार्रवाई की गति धीमी बताई जा रही है, जिससे आरोपियों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। यही वजह है कि अल्पसंख्यक समुदाय में डर का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। इस पूरे मामले पर भारत भी पहले चिंता जता चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा था कि बांग्लादेश सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि उस समय इन घटनाओं को छिटपुट बताकर खारिज कर दिया गया, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने इस दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो यह मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता का कारण बन सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों पर क्या कदम उठाती है और क्या सच में हालात बदल पाते हैं या नहीं। तो सरकार बदली, वादे हुए, लेकिन जमीनी सच्चाई अब भी सवालों के घेरे में है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा आज भी एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।